ओम प्रणाम सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ईश्वर से प्रार्थना है आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति एवं सुस्वास्थ्य की प्राप्ति हो। आइए सभी ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। प्रथम उंगली और अंगुष्ठ को मिलाकर रखें। कोहनी में से हाथ मोड़कर घुटनों के पर दोनों हाथ की हथेली के नीचे वाले हिस्से को रेस्ट कराएंगे और आपके मेरुदंड को बिल्कुल ही सीधा रखें। शरीर सहज शिथिल रखना है। आंखों की पलकों को कोमलता से बंद कर लीजिए। थोड़े सांस आराम से गहराई से अंदर भरें और छोड़ें। तीन बार पवित्र ओमकार का उच्चारण करेंगे पूरी श्रद्धा से, भाव से, एकाग्रता पूर्वक। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी गुरुजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। माता पिता के चरणों में प्रणाम। सभी देवी देवताएं, ऋषि मुनि, योग ऋषि, परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में प्रणाम। आप सभी भाइयों बहनों का मैं इस सायंकालीन योग सत्र में मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज तीसरा दिन है बालों की समस्याओं के लिए। जो योगाभ्यास हमने 3 दिन रखा था रोगानुसार योगाभ्यास में, आज तीसरा दिन है, अंतिम दिन है। और आज आप अंतिम दिन को हम खान पान के बारे में आपको बताएंगे और एक्यूप्रेशर के बारे में फिर से आज थोड़ा रिपीट कर देंगे। कई बहनों ने, भाइयों ने कमेंट्स में मुझे फ़ोन करके मुझे मैसेज बोला है कि फिर से एक बार बता दीजिए, तो फिर से आपको पॉइंट्स बता देंगे। तो पहले हम आज कर लेते हैं अपना रूटीन व्यायाम और उसके बाद पहले हम अपने शरीर को तैयार करते हैं योगाभ्यास के लिए, अलग अलग एंगल से स्ट्रेचिंग देकर, खिंचाव बल देकर। और उसके बाद हम जो बालों के लिए जितने भी योगासन हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। और आज थोड़ा आसन करेंगे, लेकिन जितने भी आसन करेंगे थोड़ा हम उसमें थोड़ा टाइमिंग कम रखेंगे। आइए सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान के ऊपर।
ताड़ासन, एक इनहेल, 2 एक्सेल, 3 इनहेल, 4, 5, 6, 7, 8। तिर्यक ताड़ासन, दाहिनी ओर राइट साइड में 1, 2, 3 बाएं ओर, 4, फिर से एक बार 5, 6, 7, 8। पैर को खोलकर तिर्यक ताड़ासन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कटी चक्रासना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। त्रिकोणासना, दाहिने हाथ को ऊपर कान के पास में रखें, बायां हाथ बाएं पैर पर, लेफ्ट साइड में झुक जाएंगे। 1, 2, राइट साइड में 3, 4, फिर से एक बार 5, 6, 7, 8। कोणासना, 1 इनहेल, 2 एक्सेल, 3 इनहेल, 4 एक्सेल, 5, 6, 7, 8, 9। दोनों पैर पास में लेकर आएंगे और अर्ध चक्रासना, 1 इनहेल, 2 एक्सेल, फिर से एक बार 3, 4। फॉरवर्ड बेंडिंग हस्तपादासना, 1 इनहेल, 2 एक्सेल, 3 इनहेल, 4 एक्सेल, 5 साइड से हाथ नीचे। ताड़ासन में आगे पीछे चले सभी। पैर की एड़ी ऊंची रखकर आपके टो के ऊपर, आपके दोनों पैर के उंगली और अंगुष्ठ के ऊपर चलेंगे। अब कमर के ऊपर हाथ, पैर की एड़ी के ऊपर चलेंगे। आगे से पैर के पंजे ऊपर कर लीजिए। ओके, विश्राम। अब हम बालों के लिए योगासन में प्रथम करेंगे उत्तानासना, अथवा इसका नाम है हस्तपादासना, पादहस्तासना। उत्तानासना और हस्तपादा में थोड़ा सा फर्क है। फर्क इतना मात्र है कि हम हाथ की हथेली को पैर के पंजे के आसपास में रखते हैं, इसमें आगे रखते हैं, बस इतना फर्क है। 1 इनहेल, 2 एक्सेल, सामने झुके, पैर को बिल्कुल सीधे रखते हुए दोनों हाथ की हथेली पैर के आगे जमीन के ऊपर, पैर बिल्कुल सीधे रखें। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 विश्राम। तो कल हमने आपको 60 सेकेंड और एक एक मिनट प्रत्येक आसन को कराया था। आज थोड़ा आधा कर दिया क्योंकि आज आपको काफ़ी कुछ बताना है, तो आज प्राणायाम का सत्र थोड़ा लंबा करेंगे। अब इसी क्रम में पार्श्वपाद उत्तानासना, पार्श्वपाद उत्तानासना। पैर को बिल्कुल खोल लीजिए, सीधे रखें, हाथ को ऊपर ले जाए, एक इनहेल, 2 एक्सहेल करते हुए सामने झुक जाएंगे। पैर बिल्कुल सीधे रखिए, दोनों हाथ की हथेली इसे धरती के ऊपर, सिर को नीचे लटकाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 विश्राम। ऊपर आ जाए और साइड से हाथ नीचे। अब इसी क्रम में पार्श्वपाद, ये उत्तानासन तो है लेकिन अब की बार हाथ को पीछे बांध लीजिए और आगे झुकते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे। कोशिश करें हाथ पूरे सिर के ऊपर से आगे तक चले जाए। इनहेल, एक्सहेल करते हुए आगे झुकें, बिल्कुल ही पैर सीधे रखें और हाथ को पूरे ऊपर उठाते हुए पूरा आगे ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 विश्राम। तो ये किया हमने पार्श्वपाद उत्तानासन का दूसरा वर्जन। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप सभी इस तरह से मार्जरासन जैसे हम करने जाते हैं तब पोजीशन लेते हैं, काउ पोज, कैट पोज के लिए ऐसे पोजीशन ले लीजिए और पीछे से पैर को सीधे करेंगे, पैर के पंजे पूरे धरती के ऊपर और आपके सिर को दोनों हाथों में से नीचे घुटने तक ले जाना है। पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे। अधोमुख स्वानासना, इसमें भी आपका सिर नीचे रहेगा तो ये भी लाभप्रद है। एक पूरा एक्सहेल करते हुए दोनों पैर धरती पर और पूरा नीचे सिर को अंदर ले जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 विश्राम। तो ये हो गया अधोमुख स्वानासना। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे उष्ट्रासना। इस तरह से घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और अर्ध उष्ट्रासन जो पूरा नहीं कर पाते वो अर्ध करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियां पीछे और इस तरह से मोड़कर सिर को लटका दे। 1 2 3 4
5 6 7 और बाकी के पूरा इस तरह से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 विश्राम। तो ये उष्ट्रासना। अब आगे के क्रम में आप सभी इस तरह से अब करेंगे मत्स्यासन। दोनों पैर आगे इस तरह से कोहनी के बल लेट जाएंगे। हथेली से लेकर कोहनी तक आपका हाथ वहीं रखें और सिर को नीचे लटकाएं और धीरे धीरे कोहनी आगे ले जाते हुए एडजस्ट करें और सिर के तलवों को धरती के ऊपर लगा दीजिए। कूल्हे से लेकर पूरा पीठ ऊपर रहेगा, मात्र सिर का तलवा तालू जो है धरती के ऊपर और पैर बाकी पूरा पीठ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 विश्राम। तो ये हो गया मत्स्यासन। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है और बालों के लिए भी अच्छा आसन है, सर्वाइकल के भी अच्छा आसन है ये। अब करेंगे सेतु बंधनासन। दोनों पैर को मोड़कर पास में ले लीजिए। हो सके तो टखने में से पकड़ में आ जाए तो ठीक है, वरना दोनों हाथ सीधे रखते हुए पीठ के पूरे नीचे वाला इसको ऊपर उठा लेंगे। एक पूरा ऊपर उठाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 विश्राम। तो ये हो गया सेतु बंधनासन। तो ये भी थोड़ा बहुत उपयोगी हो ही जाता है। तो ये आसन भी आपको जो बिल्कुल ही आसान से लगते हैं करने में, आप आराम से कर पाते हैं, अच्छी तरह से कर पाते हैं, ऐसे आसन आपको सिलेक्ट करना है 2 या 3 और उसी को 5-5 7-7 मिनट करें। टाइमिंग बढ़ा दीजिए। अगर आपके पास समय बहुत कम है तो मात्र 2 आसन सिलेक्ट करें, अभी जो मैं जितने भी आसन बताए उसमें से, और इस 2 आसन को 7-7 मिनट कर लीजिए। बहुत लाभप्रद हो जाएगा। पहले दिन से 7 मिनट नहीं करना है, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते बढ़ाते ही ले जाएंगे। आइए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम करेंगे पहले सर्वांगासन और फिर बाद में हलासन। तो सर्वांगासन के लिए पूरे पैर को ऊपर उठा ले और इस तरह से दोनों हाथ की हथेलियां पीठ के पीछे, कमर के पीछे। कोशिश करें दोनों पैर सीधे रहें। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इसी को आप कन्वर्ट कर लीजिए हलासन में। दोनों हाथ नीचे और दोनों पैर सीधे रखते हुए धरती के ऊपर सिर के पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्राम। तो ये आसन हमने कर लिए। अब करेंगे शवासन। सभी लेट जाएंगे शवासन में और शवासन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। शवासन, दोनों पैरों में फासला, दोनों पैर एक दूसरे से दूर और दोनों हाथ भी शरीर से दूर रखें, आंखें बंद रखें। दोनों पैर के पंजों को बाएं से दाएं हिला लीजिए। आपकी भुजाओं को बाएं से दाएं हिलाएं, कंधों को ऊपर नीचे और सिर में से, गर्दन में से आपको सिर को बाएं से दाएं हिला लीजिए। फिर दीर्घ श्वसन करें 5 से 6 बार, 7 बार। गहरे सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। पूरा लंबा इससे सांस भरें और एक्सहेल करेंगे। अब सांस को अपने आप में चलने दीजिए सहजता पूर्वक। एकाग्रता पैर के पंजों की तरफ ले जाएं, आंखें बंद रखते हुए। आपके दोनों पैर के पंजों को शिथिल कर लीजिए। संकल्प शक्ति से दोनों पैर के अंगुष्ठ को, उंगलियों को, घुटनों को, थाई मसल्स को भी, पिंडलियों को भी, हिप जॉइंट को, पैर के अंगुष्ठ से लेकर हिप जॉइंट तक, बटक जॉइंट्स तक आपके दोनों पैर को शिथिल कर लीजिए, ढीला कर ले, सहज कर लीजिए। पेट के ऊपर एकाग्रता, पेट के अवयवों को भी शिथिल करें। हृदय के ऊपर एकाग्रता, आपके हृदय को भी शिथिल कर लीजिए। लंग्स के ऊपर एकाग्रता, दोनों फेफड़ों को भी शिथिल कर लीजिए। आपके पूरे मेरुदंड को, स्पाइन को, पीठ के पूरे हिस्से को भी शिथिल कर लीजिए, ढीला कर लीजिए आपकी संकल्प शक्ति से।
आपके दोनों भुजाओं को भी, दोनों कंधों को भी शिथिल कर लीजिए। गर्दन को भी शिथिल करें। आंख, नाक, कान, पूरे चेहरे को भी शिथिल कर लीजिए और मस्तिष्क को भी शिथिल करें। और कोशिश कीजिए शिथिल और शिथिल और शिथिल छोड़ दीजिए और ढीला करें शरीर को और शिथिल करें और शिथिल छोड़ दीजिए और प्रयत्न पूर्वक शिथिल करें। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स आपके शरीर को नीचे की तरफ खींच रहा है और आपका शरीर नीचे जा रहा है, ऐसा अनुभव कीजिए। प्रत्येक सांस प्रश्वास के साथ एकाकार होते हुए ध्यानात्मक शवासन, योग निद्रासन, शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन। आइए, दोनों हाथ की हथेली ऊपर, घिसे दोनों हाथ की हथेली को आपस में रगड़ लीजिए। और जब हथेली गर्म हो जाए तो इन गर्म हथेलियों को हल्के से आंखें पर रखें। आंखों के ऊपर से हथेली लेकर आंखें खोल लीजिए। अब दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर, कान के ऊपर, गर्दन के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, पेट के ऊपर, दोनों पैरों के थाई के ऊपर और क्रॉसवाइज दोनों हाथ की भुजाओं के ऊपर। अब बाईं ओर करवट लेते हुए आप सभी बैठ जाएंगे। चलो आइए, अब हम योगासन का सत्र हमने पूरा कर लिया। मैंने पहले ही बता दिया, आपको सभी योगासन करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर बालों की समस्या है और बालों की समस्या आप मुक्ति चाहते हैं, 2 या 3 आसन सिलेक्ट करें और उसका टाइमिंग बढ़ा दीजिए। एक एक आसन को 5, अगर 3 सिलेक्ट किया तो 5-5 मिनट कर लिए, वरना 2 आसन समय कम है, 2 आसन सिलेक्ट करके 5-5, 7-7 मिनट कर लीजिएगा। अब करेंगे प्राणायाम नंबर 1, भस्त्रिका। 1 मिनट, आप सभी को इसमें मुद्रा लगानी है, पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी आपकी जो अनामिका है, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं। समझ में नहीं आता रिंग फिंगर, तो छोटी वाली उंगली, सबसे हमारे हाथ की जो छोटी उंगली है उसके पास वाली उंगली के अग्रभाग को और अंगुष्ठ के अग्रभाग को मिलाकर रखें। पहली 2 उंगली सीधी रहेगी और छोटी वाली उंगली सीधी रहेगी, बाकी ये दोनों इस तरह से। अब इस पोजीशन में रखते हुए भस्त्रिका कीजिए। पृथ्वी मुद्रा लगाकर भस्त्रिका प्राणायाम। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी में से ही
जब हमारे शरीर में पोषक तत्व कम हो जाते हैं। बालों को चाहिए पोषक तत्व, बालों के मूल में पोषक तत्व की कमी से बाल झड़ते हैं, बाल कमजोर हो जाते हैं, बाल की चमक खो जाती है, बाल बहुत ही रुक्ष ड्राइनेस इसमें आ जाती है। तो ये पोषक तत्व के अभाव में भी होता है। और कईयों को केमिकल्स युक्त पोषक तत्व तो है, लेकिन केमिकल युक्त आप यूज कर रहे हैं शैम्पू, कंडीशनर, तो ये भी बहुत खतरनाक है आपके बालों के लिए। तो पोषक तत्व की कमी के कारण अगर बाल झड़ रहे हैं, बाल कमजोर हो चुके हैं, उसका ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, अथवा इसकी शाइनिंग बराबर नहीं है, बाल पूरी तरह से रुक्ष हो चुके हैं, ड्राइनेस उसमें है, तो पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? धरती में से मिलते हैं। धरती में से जितने भी प्लांट्स उगते हैं, जितने भी पेड़ पौधे उगते हैं, उसी में से तो हम फ्रूट्स वगैरह, सब्जी वगैरह लेते हैं, उसी में से हमें प्राप्त होगा सब कुछ, सभी प्रकार के मिनरल्स, विटामिन्स। आइए थोड़ी गति बढ़ा दीजिए। विश्राम, रुक जाएंगे सभी। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम आपको कम से कम 5 मिनट कर लेना है बालों की समस्याओं के लिए। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, इससे आपके प्रत्येक सेल हेल्दी होंगे। प्रत्येक सेल को मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए, लगातार चाहिए, और पूरी तरह से अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलेगा तो वहां पर दहन प्रक्रिया, क्योंकि दहन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक है। दहन प्रक्रिया ऑक्सीजन के अभाव में नहीं हो सकती कहीं भी, इसलिए आपको ये भस्त्रिका कम से कम 5 मिनट तक कर लेना ही है बालों की समस्याओं के लिए। बिल्कुल सहज हो जाए, अपने आप को शिथिल कर लीजिए। ऑटो सजेशन, सेल्फ सजेशन। मेरे शरीर के अंदर जितनी भी वेसल्स हैं, खून को बहाने वाली जितनी भी नसें हैं, ये सभी नस एक्सपांड हो चुकी हैं, खुल चुकी हैं, फैल चुकी हैं, और उसके अंदर खून का प्रवाह पूरी तरह से प्रवाहित हो रहा है। प्रत्येक सेल तक मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, खून प्राप्त होने लगा है, और इसके कारण पूरा शरीर एनर्जी, ऊर्जा अनुभव कर रहा है। आइए दोनों पैर को सामने खोल लीजिए। कितना बजे बेट? 10:15। दोनों पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर लें, क्योंकि आज कपाल भाती हम थोड़ा ज़्यादा कराएंगे आपको। बालों की समस्या में कपाल भाती बहुत अत्यंत उपयोगी प्राणायाम है। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम। बहुत समय कम है तो आप भस्त्रिका को स्किप कर सकते हैं, समय कम के अभाव में। जब समय कम हो तो मात्र कपाल भाती और अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया। दोनों पैरों को पास में लाएं, उंगली को आगे पीछे दबाएंगे,
पैर के पंजे को आगे पीछे दबाएं। तो कल के मैंने वीडियो में कमेंट्स में पूरे जितने भी घरेलू प्रयोग हैं मैंने रख दिए हैं कल के वीडियो में, 20 तारीख के वीडियो में। और यहाँ जितने भी हमारे सामने जो बहनें बैठी हैं इस भावनगर में, यहाँ पर एक सोसाइटी है, इसको मेगा सिटी है, पूरा सिटी बसा हुआ है। तो उनकी जो बहनें हैं इस यहाँ रहने वाली सभी बहनों के योग केंद्र चलता है यहाँ, इनका एक अलग ग्रुप है, इस ग्रुप में मैंने रख दिया है। बड़े क्यों बता रहे हैं? हाँ, तो उपयोग कर जो नो એ કોલો વાળ હેર ડાયનું એમાં થોડોક એ બહુ ઉપયોગી નથી, પણ ઠીક છે, હાવ ફૂંક તો નથી, થોડું ઘણું તો અસર કરશે। बटरफ्लाई कीजिए। तो आज आपको क्या खान पान में ध्यान रखना है? पोषक तत्व के अभाव में जब बाल झड़ते हैं तो आपको क्या खाना है ये आपको बताएंगे, क्या नहीं खाना है। ये अत्यंत जरूरी, किसी भी रोग में, किसी भी समस्या में पहला तो यही है आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पथ्य मीन्स क्या खा सकते हैं, अपथ्य क्या नहीं खा सकते, ये आपको बताएंगे। आइए बैठ जाएंगे। अब लगाएंगे प्राण मुद्रा। पहली 2 उंगली ऐसे सीधी रखेंगे और अंगूठ लास्ट वाली 2 उंगली अनामिका और कनिष्ठिका मोड़कर और उसके अग्र भाग को अंगूठे के अग्र भाग को मिला लीजिए। ये प्राण मुद्रा भी अत्यंत उपयोगी है बालों की समस्याओं के लिए। आइए कपालभाति कीजिए सभी। आंखें बंद रखें। कपालभाति प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है सभी रोगों के अंदर, क्योंकि रोग जो आप जहां भी हो, अगर हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के सभी कोशिकाओं को चाहिए, सभी सेल को चाहिए, अलग अलग प्रकार के विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। अब ये अलग अलग प्रकार विटामिन हैं, मिनरल कहां से मिलेंगे? हमें मिलेंगे धरती में से उगते हुए अनाज हैं, फ्रूट्स हैं, और जितनी भी हरी सब्जियां हैं सब धरती में से उगते हैं, उसी में से हमें प्राप्त होंगे। तो इसलिए इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र सुदृढ़ होना चाहिए। अगर पाचन तंत्र सुदृढ़ नहीं है, आप कितना भी खा लो, आप कितने भी हरी सब्जी खा लीजिए, कितने भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, कितने भी अलग जो फ्रूट्स आते हैं वो भी ले लीजिए, कितने भी अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स को प्राप्त करने के स्प्राउट्स ले लीजिए, उगे हुए धान ले लीजिए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि पोषक तत्व जो खाया है वो दूसरे दिन फिर लैट्रिन के मार्ग से बाहर निकल जाएंगे सब। क्यों? खून में अच्छी तरह मिक्स नहीं होंगे जितना होने चाहिए, क्योंकि पाचन तंत्र गड़बड़ है। तो कपालभाति क्या करता है? पोषक तत्व को अच्छी तरह से खून में मिलाता है, पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाकर, स्ट्रांग बनाकर, मजबूत बनाकर। इसलिए सभी रोगों में कपालभाति अत्यंत आवश्यक है। ये सभी आपके पाचन तंत्र के अवयवों का आंतरिक व्यायाम देता है कपालभाति। आप सभी अभी कपालभाति कर रहे हैं, आपको आपके लिवर को आंतरिक व्यायाम दे रहा है कपालभाति। आपकी दोनों आंतों को भी आंतरिक व्यायाम दे रहा है कपालभाति। आपके स्टमक को, जठर को, होजरी को भी आंतरिक व्यायाम मिल रहा है कपालभाति से। आपके पेनक्रियाज को, आपकी दोनों किडनी को, आपकी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्रंथियां हैं, आपके स्प्लीन को, आपके पित्ताशय, गाल ब्लैडर को भी आंतरिक व्यायाम मिल रहा है कपालभाति से। आंतरिक व्यायाम के साथ साथ मसाज इफेक्ट भी मिल रहे हैं कपालभाति से। इसके कारण कपालभाति पाचन तंत्र को सुदृढ़ बना देगा आधा आधा घंटा करने से, और पोषक तत्व अच्छी तरह से खून में मिलेंगे। और पोषक तत्व अच्छी तरह खून में मिलेंगे तो बाकी का काम
आपका अनुलोम विलोम सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छी तरह से खून को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम करती है, रुधिराभिसरण तंत्र, रक्त संचरण तंत्र, वो अनुलोम विलोम उसको एक्टिवेट कर देगा। तो पूरी तरह से प्रत्येक बाल के मूल तक अच्छी तरह से खून पहुंचेगा और पोषक तत्व वहां उनकी जड़ में मिलने लगेंगे। उनको चाहिए विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये सब कुछ चाहिए, मिनरल्स चाहिए, खनिज भी चाहिए उन सभी को, उसको आयरन भी चाहिए, उसको जिंक भी चाहिए। उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी चाहिए। ये सभी कहां से मिलेंगे आपको? फ्रूट्स में से मिलेंगे, हरी सब्जियों में से मिलेंगे, स्प्राउट्स में मतलब उगे हुए अनाज में से मिलेंगे। आपको प्रोटीन कहां से मिलेगा? दूध में से मिल जाएगा। अलग अलग प्रकार जो दाल हैं, अलग अलग प्रकार जो दाल हैं, कठोल हैं, उसको आप उगा के स्प्राउट्स के तौर पर आप लीजिए, उसको थोड़ा सा उगा के, तो प्रोटीन अच्छी तरह से मिल जाएगा। दाल है जो आप खाते हैं उसमें से प्रोटीन मिल जाएगा। आप दूध पीते हैं उसमें से प्रोटीन, कैल्शियम, सब कुछ उसमें मिलेगा। तो इन बालों को चाहिए प्रोटीन, बालों को चाहिए विटामिन ई, सी। तो सी, विटामिन सी कहां से मिलेगा? संतरे में से मिलेगा, अमरूद में से मिलेगा, आंवले में से मिलेगा, जितने भी खट्टे फल हैं, मौसम्बी में से मिलेगा। जितने भी खट्टे फल हैं उनको, खट्टे फल को चबा चबा के खाएं अथवा तो उसका जूस बना के पिए, लेकिन चबा कर खाएं तो और ज्यादा बेटर है। जूस पीने के बजाय, उसका रस निकाल कर पीने के बजाय आप चबा कर खाएंगे। आप संतरे ले सकते हैं, आप पपैया ले सकते हैं, आप अनार ले सकते हैं, आप आंवला ले सकते हैं, आप नींबू का सेवन भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, नींबू पानी के तौर पर विटामिन सी के लिए। इसी प्रकार से आपको विटामिन ए सभी प्रकार की हरी सब्जियों में से मिल जाएगा, गाजर के सेवन से मिल जाएगा। तो सभी प्रकार के विटामिन ए हो या ई हो या सी हो या डी, जो भी हो, हरी पत्ते की सब्जियां भरपूर यूज कीजिए, जितना भी हो सकता है। जो सीजनल हरी पत्ती की सब्जियां आती हैं, वो हरी पत्ती को सब्जी को बनाएं, प्रत्येक सप्ताह में 3-4 दिन बनाकर उसको खाएं और खूब चबा चबा कर खाएं। और ड्राई फ्रूट लीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आपको अखरोट खाना पड़ेगा, चिया सीड खाना पड़ेगा, आपको तरबूजे का बीज है, खरबूजे का बीज है, कद्दू का बीज आते हैं, कद्दू का बीज बहुत टेस्टी होते हैं, कद्दू के बीज लीजिए, उसमें से आपको ये सभी खनिज मिल जाएंगे, सभी मिनरल्स मिलेंगे, सभी प्रकार के मिनरल्स मिलेंगे। पंपकिन्स नाम सुना है ना आपको? पंपकिन्स, उसके बीज आपको मिल जाएंगे सभी डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर, मॉल के अंदर मिल जाएंगे। पंपकिन्स के सीड्स खाएं, बहुत अच्छे रहे। जितने भी सीड्स हैं, मूंगफली के दाने खाएं, उसमें से बहुत अच्छी तरह से आपको खनिज मिल जाएगा, मिनरल्स मिलेंगे। अखरोट खाएं, रोज 2 अखरोट खा लीजिए। रोज 5 से 7 बादाम खाएं भिगोकर, 12 घंटे भिगोकर आप खाएंगे उसको। 12 घंटे तक भिगोए, पूरी रात भिगोकर रखें, सुबह उसके ऊपर की छाल को निकाल दीजिए और खूब चबा चबा कर खाएं उसको। अखरोट, 2 अखरोट भिगो दे, आधा घंटा, ज्यादा नहीं भिगोएंगे, आधा से पौना घंटा भिगो दीजिए, उसको खाएं। मुनक्का खाएं, मुनक्का, अगर मुनक्का भी 5-7 मुनक्का भिगो दीजिए, 7 से 9 मुनक्का भिगोएं और मुनक्का भी खाइए। जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे कि अभी आम का सीजन है, आम खाना चाहिए। पपीता है, पपीता भी मिल जाता है, पपीता भी खा लेना चाहिए। चीकू है, चीकू भी खा लेना चाहिए। तो जितने भी फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका सेवन कीजिए। सभी प्रकार की दाल अदल बदल करके खाइए, हरी पत्तों की सब्जियां खाएं और सीड्स खाएं, जैसे मूंगफली के दाने हैं,
पंपकिन्स के बीज हैं, खरबूजे के बीज हैं, सभी प्रकार के बीज आजकल तो मिल जाते हैं डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर। मिक्स किए हुए मिल जाते हैं, अलग अलग भी मिल जाते हैं। स्प्राउट्स उगा कर खाएं, सभी चीजों को उगाएं, जैसे मूंग है, मोठ है, चने हैं, सोयाबीन है, मसूर है, मूंगफली के दाने हैं, मोठ है। इन सभी को मिक्स करके मुट्ठी मुट्ठी मिक्स करें और मिक्स करके रख लीजिए और पूरी रात भिगो कर रखें। दूसरे दिन उसको पानी में से निकाल कर एक कपड़े में, उसको एक कपड़े के अंदर उसको बांध दीजिए और रखें, उग जाएगा वो। और उसे उगे हुए स्प्राउट्स को आपको एक कटोरी भर के खूब चबा चबा कर खाना है। अब जिनको बहुत ज़्यादा गैस बनती हो तो ऐसे साधकों को फिर ये कच्चा ये स्प्राउट्स अगर गैस बनाने लगे तो आपको क्या, थोड़ा उनको उबाल लीजिए, फिर खाएं उसको। कोशिश करें कच्चा ही खाएं, लेकिन खूब चबा के खाना है। ज़्यादा नहीं खाएंगे, एक छोटी कटोरी 5-6 चम्मच भर के, बस, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो कल मैंने शैम्पू डायरेक्ट यूज करने की बजाय पतंजलि का हो कोई, लेकिन पतंजलि के शैम्पू में खासियत यह है उसमें जाग उत्पन्न करने के थोड़ा केमिकल है, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, तो उसके कारण उसका वो साइड इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन शैम्पू कैसे यूज करेंगे अभी मैंने उसका ऑप्शन बता दिया आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रख दिया है। 1 से 2 चम्मच मेथी के दाने पूरी रात भिगो कर रखेंगे 1 कप पानी में, 1 कप पानी के अंदर। सुबह उस पानी को छान लीजिए। अब उस पानी के अंदर आपको 1 चम्मच शहद डालना है, 1 से 1.5 चम्मच, 1 चम्मच शहद डाल लीजिए। और 1.5 चम्मच एलोवेरा का रस डालें, एलोवेरा का जेल उसमें डाल लीजिए और खूब अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद उसमें अब फिर आप जो शैम्पू यूज कर रहे हैं, मैं तो बताऊंगा आपको पतंजलि का नेचुरल शैम्पू, उसमें 1 से 1.5 चम्मच नेचुरल शैम्पू डाल दीजिए उसके अंदर, 1 चम्मच भर के। अब इन चारों चीजों खूब उस पानी के, मेथी के पानी में खूब हिला लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इससे आपको जब स्नान करने जाएं तो अच्छी तरह से बाल को भिगोकर अच्छी तरह से आप उंगली से लगाएं और हल्के से मसाज कर लीजिए आपकी खोपड़ी के अंदर, फिर उसको आप धो लीजिए। ये आप सप्ताह में 1 बार इस तरह से ये प्रयोग कर सकते हैं। आपके बाल अच्छी तरह से कंडीशनिंग हो जाएंगे, चमक बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगा, घने हो जाएंगे आपके बाल। ये इतना इफेक्टिव है। मेथी है इसके अंदर शहद है, इसके अंदर एलोवेरा है। विश्राम, रुक जाए। आइए अब करेंगे बाह्य प्राणायाम, उज्जाई करेंगे सीधा। आप में से किसी को भी थायराइड है, थायराइड के कारण बाल खूब जल रहे हैं, तो आपको 11 बार 21 बार दिन में 3-4 बार यह उज्जाई कर लीजिएगा। सिर को सीधा करें, दाहिने हाथ के दाहिने नासिका बंद कर लीजिए और बाई नासिका से एक्सहेल करें। एक बार और। सांस को रोक लीजिए, आंतरिक कुंभक। गर्दन में सिर को सीधा करें, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद कर लीजिए, बाएं से एक्सहेल करें। अब तीसरी बार थोड़ा तीव्र तीक्ष्ण तीनों साउंड काढ़ीना। रोक लीजिए सांस को।
गर्दन सीधी करें, दाहिने हाथ के अंगूठे दाहिने नासिका बंद कर लीजिए, बाएं से एक्सेल कर लीजिए। आइए अब दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे आप। कितना भैया? 6-5। हाँ, तो अब मैं आपको एक्यूप्रेशर बता दूंगा, फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूंगा। एक्यूप्रेशर का उपयोग कीजिए आप, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। और जिनको वंशानुगत समस्या है, बालों का झड़ना से लेकर किसी किसी के बाल पहले से ही इतने पतले आते हैं, वो वंशानुगत है, तो उनमें भी ये पूरा लाभ नहीं मिलेगा, तो 60-70% लाभ मिल जाएगा। दोनों पैर मिलाएं और जो आसन वो के आसन प्राणायाम कपालभाति आधा घंटा कर लीजिए, तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा बालों की समस्याओं के अंदर। और मैंने आपको बताया संतुलित आहार लें। संतुलित आहार में मैंने बताया ना, आपको पूरे सप्ताह के अंदर हरी सब्जियां भी खाने में आनी चाहिए, दालें भी आनी चाहिए अलग अलग प्रकार की। अब एक ही नहीं, अब जैसे गुजरात के अंदर रोज एक ही दाल बनती है, कौन सी दाल? अरहर की दाल, तुअर दाल। अब खाने लगे हैं थोड़ा और भी दाल, लेकिन भात के साथ तो तुअर दाल ही चलती है, ऐसा नहीं है। सभी दाल को अलग अलग खाएं। तुअर दाल सबसे खतरनाक है, वो एसिडिक है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ाती है, वो यूरिक एसिड को बढ़ा देगी। इसलिए पहले सौराष्ट्र के अंदर बहुत पतली दाल खाते थे, लेकिन वो आजकल वो सभी नॉर्थ इंडियन खाने वाले गाढ़ी दाल खाते हैं। नॉर्थ इंडियन गाढ़ी दाल इसलिए क्योंकि वहाँ वातावरण अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है। यहाँ पतली दाल ही खानी चाहिए, लेकिन वो देखा देखी में अब कौन सी दाल खाने लगे? पूरी गाढ़ी दाल खाने लगे। ठीक, पानी जैसी दाल खाते थे पहले यहाँ, तो ऐसी ही खानी चाहिए। यहाँ आप गाढ़ी दाल खाएंगे तो आपका पचेगा नहीं, प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा और उसको पचाने के लिए खूब एसिड बढ़ेगा। अब वो फिर यूरिक एसिड में रूपांतरित हो जाएगा, आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, फिर दर्द होगा आपके सभी जॉइंट्स के अंदर। बटरफ्लाई कर लीजिए। तो आप फिर से जो भाई तो कोई नहीं, तो बहन है, अपने घर के अंदर पतली दाल गाढ़ी दाल बनाते हैं कि चलो अब तो हम पंजाबी दाल खाएंगे, गाढ़ी दाल। पंजाबी दाल वहाँ सब पाचन तंत्र, वहाँ डीएनए पूरा अलग है, वहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ का डीएनए थोड़ा अलग। आपको क्या खाना चाहिए? पतली दाल फिर से चालू करें। आपके जॉइंट्स में पेन क्यों बढ़ रहा है? ये गाढ़ी दाल खाने से और एक ही दाल खाने से। लगातार तूर दाल खाते रहते नहीं, अलग अलग कई बहुत सारी दालें हैं, अलग अलग दालें बनाएं। मूंग दाल बनाएं, कभी तूर दाल बनाएं, कभी मसूर बहुत ही अच्छी दाल है, यहाँ भी खा सकते हैं इसको। मसूर दाल खाइए, कभी बनाकर टेस्ट करिए, बहुत अच्छी लगती है। और उसके चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और भी कई दाल, जितने भी दाल हैं अदल बदल कर खाएंगे। और जितने भी हरी सब्जियां तो भरपूर यूज़ कीजिए, और स्प्राउट को भरपूर यूज़ करें, पनीर को भी यूज़ करें, लेकिन घर पे पनीर बनाएगा। आज जो जितने भी पनीर मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, वो पनीर कैसे हैं? 70 to 80% नकली है, मात्र 30% ही वो पनीर है, बाकी नकली है। घर पे पनीर बनाए, अच्छा पनीर मिलता है, ऐसे देखने में मन ललचा जाता है खरीदने के लिए, इतने अच्छे पनीर मिलते हैं कि नहीं? खरीदने का मन करता है, अरे ये कितना अच्छा पनीर है। वो कुछ नहीं है, सब घपलेबाजी है उसके अंदर, बचे उससे। घर पे पनीर बनाए। आइए अब करेंगे, अरे मैं एक्यूप्रेशर बता देता हूँ। मैं थोड़ा पास में आता हूँ स्क्रीन के। अब देखो, कल मैं बताया था, ये आपका हाथ है, ये हाथ जहाँ से मुड़ता है यहाँ से, और ये कलाई जहाँ से हथेली मुड़ती है, इसके बीच वाला बिल्कुल सेंटर पोर्शन में, ये सेंटर पोर्शन, इस सेंटर पोर्शन में ऐसे अंगूठे को दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे लगातार 2 से 3 मिनट तक। इससे आपके बाल का ग्रोथ बढ़ेगा, इससे आपके बाल का ग्रोथ बढ़ेगा अच्छी तरह से, बहुत जल्दी बाल का ग्रोथ अच्छी तरह से बढ़ने लगेगा इससे रोज करने से। नंबर 1। नंबर 2, इस अंगुष्ठ की लाइन में जहाँ कलाई मुड़ती है, वहाँ पर ये 2 उंगली रखकर
और 2 उंगली के रखने के बाद में जो ये वाला भाग है यहाँ साइड में, अंगूठे की लाइन में, ये बीच में नहीं, थोड़ा साइड में, ये दूसरा पॉइंट है। ये बालों को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ये बालों को स्ट्रेंथ बनाने के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए। मतलब आप बाल को ऐसे करके मुट्ठी में खींचेंगे तो बाल टूट के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन आज आपने मुट्ठी में ऐसे खींचा तो कई बार झड़ के आपके हाथ में आ जाएंगे, तो वो बताता है कि आपके बाल कमज़ोर हैं। तो ये बाल को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर तीसरा पॉइंट है, इस ये दोनों में दबाना है, दोनों हाथों में। मैं बता रहा हूँ एक में ही, लेकिन आपको दोनों हाथ में करना है। ये भी 2 मिनट। अब यहाँ ये जो छोटी वाली उंगली के लाइन में ये जो यहाँ हड्डी है उसके थोड़ा सा अंदर इस जगह पर, ये तीसरा पॉइंट है। ये आपके बाल को झड़ने से रोकेगा, ये आपके बाल को झड़ने से रोक देगा, और बाल झड़ने, जितने भी बाल झड़ते हैं वो बंद हो जाएंगे मात्र 1-1.5 महीने में ही। लेकिन आपको इसको रोज करना है, एक्यूप्रेशर 3 मिनट लगातार, 3 मिनट लगातार एक्यूप्रेशर करना है। फिर दोनों हाथों में करना है। अब ऐसे हाथ पलट लीजिए, और जो तर्जनी उंगली है, ये तर्जनी उंगली जहाँ नखून पूरा होता है थोड़ा सा इस नीचे, यहाँ पर भी 2 से 3 मिनट ऐसे दबा लीजिएगा। इससे आपके बाल नर्सिंग हो जाएंगे, मतलब बाल का अच्छी तरह से चमक बढ़ेगी, सभी प्रकार के पोषक तत्व उसमें अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो ये आपके बाल को हेल्थी बनाएंगे इस तरह से। तो ये 4 पॉइंट, बाकी ये तो आप तो जानते ही हैं सभी। तो मैंने आपको फिर से आज रिपीट कर दिया। काफ़ी 2 बहनों के तो फ़ोन आए मेरे ऊपर कि भाई सर के कल आपने जो बताया कुछ समझ में नहीं आया ज़्यादा, प्लीज़ फिर से आप बता दीजिए। तो मैंने दोबारा बता दिया। बस आप इसका रोज़ उपयोग करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। आज से उसका सदुपयोग करने लीजिए तो आप भूलेंगे नहीं। आइए अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपके बाएं हाथ में प्राण मुद्रा रखेंगे, बाएं हाथ में, और राइट हैंड से अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। पूरा लंबा भरने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। फिर राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। तो यह अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कपालभाति की तरह ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। क्यों? क्योंकि मैंने कल ही बताया था, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को, रक्त संचरण तंत्र मतलब खून को प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का जो तंत्र है हमारे शरीर के अंदर, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उसमें हमारा हार्ट भी आ जाता है, और हार्ट के बाहर जितने भी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, सब कुछ इसमें आ जाता है। जितने भी नसें हैं हमारे शरीर के अंदर खून को बहाने के लिए, ऑक्सीजन वाला खून और कार्बन डाइऑक्साइड वाला, 2 प्रकार के खून हमारे शरीर में, उनकी अलग नसें भी अलग अलग रहती हैं। ऑक्सीजन को बहाने वाली नसें अलग रहती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को बहाने वाली भी नसें अलग रहती हैं। इन सभी नसों, पूरे हृदय, ये अनुलोम प्राणायाम से अच्छी तरह से खून का अच्छी तरह से प्रत्येक सेल तक पहुंचने लगेगा। पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर इसका प्रभाव है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है सभी रोगों के अंदर। मैं तो कहूँगा इसको भी आधा घंटा कर लें तो बहुत जल्दी आपके बाल के ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाएंगे, बाल की समस्या ठीक हो लेगी। कपालभाति आधा घंटा और अनुलोम विलोम आधा घंटा। और अपने लिए तो करना है तो कीजिए ना, और किसी के लिए, दूसरे के लिए थोड़े करना, अपने स्वास्थ्य के लिए तो करना है। लेकिन साथ में ये आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करने से मात्र बालों की समस्या नहीं, और भी कई समस्या जो है वो भी ठीक होने लगेंगी। आप कर रहे हैं बालों की समस्या के लिए, लेकिन साइड में जितने भी और भी छोटी मोटी बड़ी समस्या हैं वो भी ठीक हो जाएंगे इससे। इसलिए अनुलोम विलोम भी मैं तो कहूँगा आप 15-20 मिनट में, इसमें भी आधा घंटा कर लीजिए। सुबह शाम करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक होगा। एक बार करेंगे थोड़ा लंबा चलेगा, लंबा थोड़ा, वो 4 महीने में लाभ मिल रहा है तो 2 महीने में लाभ मिल जाएगा। अगर दोनों टाइम करेंगे तो आधा टाइम लगेगा ठीक आपको स्वास्थ्य में ठीक होने के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है ये प्राणायाम।
पूरा चेता तंत्र को, चेता है नर्व्स, हमारे ब्रेन से लेकर हमारे जितने भी शरीर के अंदर जो अवयव हैं, जितने भी मसल्स हैं, वहां तक सिग्नल, ब्रेन से सिग्नल, सभी ऑर्डर्स पहुंचाने का कार्य, और जो सेंसेशन है, जितने भी संवेदनाएं हैं, वो ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, मतलब संदेश ની આપલે કરવા માટે આ સંપૂર્ણ શરીર ચેતા તંત્ર છે, નર્વસ સિસ્ટમ है, ये इसके ऊपर जबरदस्त इसका प्रभाव है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके पूरे शरीर में फैला हुआ जाल के माफक, जैसे मकड़ी का जाला लग जाता है ना किसी कोने में, कितने छोटे 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 बाल जैसे चिपक जाते हैं, पूरे शरीर के अंदर इस तरह का जाल बिछाया हुआ है चेता तंत्र का। तो पूरे चेता तंत्र के ऊपर इसका अनुलोम विलोम का प्रभाव है, इतना जबरदस्त प्राणायाम है ये। तो ब्रेन से जितने भी सिग्नल पहुंचेंगे, अच्छी तरह से पहुंचेंगे, अवयव से ब्रेन तक की जितने भी संदेश हैं, जितनी भी सूचनाएं हैं, जितने भी सिग्नल हैं, वो अच्छी तरह से जाने लगेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम इसलिए। और एक बात मैं बताऊँ, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी आपके, खास तरह बहनों के अंदर तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी बाल की समस्या खड़ी हो जाती है। खास तौर पर जब मेनोपॉज पीरियड हो, तब जब बेटियां छोटी उम्र में मेनोपॉज पीरियड जिनका जब शुरुआत होती है, तब जब मेनोपॉज पीरियड बंद होता है, तब जब मेनोपॉज मतलब आपका मासिक पीरियड जब शुरू होता है तब, और मेनोपॉज पीरियड जब बंद होता है तब, मेनोपॉज पीरियड जब आता है तब ये समस्या हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी बाल झड़ने लगते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति का समन्वय, ये दोनों मिलकर सभी प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस को संतुलित कर देंगे। लेकिन कब? जब आधा घंटा करेंगे तब। आप सभी अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसके बाजू में जो पीनियल ग्लैंड्स, और उसके ऊपर है हाइपोथैलेमस, इन तीनों को एक्टिवेट कर देता है ये प्राणायाम। तो ऊपर जो हाइपोथैलेमस है वो सुपर मास्टर ग्लैंड है, और उसके नीचे पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, वो तो सुपर मास्टर ग्लैंड है, और बाजू में पीनियल। ये तीनों ग्रंथियां मिलकर पूरे शरीर के हार्मोन्स को संतुलित करने का कार्य, नियंत्रित रखने का कार्य करता है। तो अनुलोम विलोम प्रयोग करने से पूरे शरीर के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम से लेकर सभी आखा तंत्रनी અંદર જેટલું પણ ગ્લેન્ડ્સ આવેલી છે, જેટલી પણ ગ્રંથિઓ આવેલી છે અલગ અલગ જગ્યાએ, પૂરા બધા જ હોર્મોન્સ વ્યવસ્થિત નિયંત્રિત રીતે ઉત્પન્ન થવા લાગશે અનુલોમ વિલોમ અને કપાલભાતિના સમન્વયથી અને ભ્રામરીના સમન્વયથી। आप सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो आपके सभी हार्मोन सभी नियंत्रित हो चुके हैं। स्ट्रेस, तनाव के कारण भी बाल झड़ते हैं, तो ये तनाव प्रबंधन हो जाएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देगा। कार्टिसोल है, एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, प्रोलेक्टिन है, ये जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स पूरी कम करके नियंत्रित कर देगा, और गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ाएगा। ये अनुलोम विलोम हैप्पी हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ाएगा। इसलिए क्या होगा, आपका स्ट्रेस गायब होने लगेगा, आप बिल्कुल आनंदित रहने लगेंगे, प्रसन्न रहने लगेंगे, तनाव में से मुक्त हो जाएंगे। तो जैसे ही तनाव में मुक्त हो जाएंगे तो बाल की समस्या जो थी वो ठीक होने लगेगी। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी हार्मोन को नियंत्रित कर देगा, स्ट्रेस हार्मोन को भी नियंत्रित कर देगा, और गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ाएगा। ऑक्सीटोसिन है, और जितने भी सेरोटोनिन है, डोपामिन है, एंडोर्फिन है, ये गुड हार्मोन्स हैं, ये हैप्पी हार्मोन्स हैं, इसका सिक्रेशन बढ़ाएगा। तो आपका मन शांत हो जाएगा, स्ट्रेस में से मुक्त हो जाएंगे, और इसके कारण आपके बाल की जो समस्या स्ट्रेस के कारण जड़ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे इससे। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सामान्य प्राणायाम नहीं, प्राणायामों का राजा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसलिए इसको ज़्यादा ही करें तो और ज़्यादा बेटर है। मैं तो कहता हूँ दिन में 2 बार की बजाय 3 बार करें, बहुत जल्दी आपकी समस्या में से मुक्त होंगे। जब भी मौका मिला अनुलोम विलोम चालू कर दीजिए। और अनुलोम विलोम प्राणायाम तो ऐसा प्राणायाम है भोजन के 2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, स्पेशल केस में 2, 2.5, 3 घंटे बाद भी चालू कर सकते हैं इसको, अनुलोम विलोम प्राणायाम को। कपालभाति तो खाली पेट मतलब भोजन करने के बाद कम से कम 4-5 घंटे के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ये तो 2.5-3 घंटे बाद भी कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम यूज करें।
अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी प्रकार की बालों की समस्याओं के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणायाम है। इसके लिए मेरे इसके पीछे कारण क्या है मैंने बताया। हार्मोन्स नियंत्रित कर देगा, चेताओं को एक्टिवेट कर देगा, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव कर देगा, तो खून अच्छी तरह से प्रत्येक सेल तक मिलने लगेगा। और पाचन तंत्र कपालभाति सुदृढ़ हो चुका तो पाचन तंत्र में पोषक तत्व अच्छी तरह खून में मिल जाएंगे और पोषक तत्व खून में अच्छी तरह सर्कुलेट होकर प्रत्येक आपके बाल के जड़ तक पहुंचेंगे, तो बाल को अच्छी तरह से पोषक तत्व मिल जाएंगे। जिनको अलग अलग प्रकार के मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, जो भी चाहिए वो उसको पोषक तत्व पूरी तरह से मिल जाएंगे, तो बालों की समस्या ठीक होने लगेगी आपकी। लेकिन बाल जड़ते हैं कई बार, हम सब अच्छी तरह भोजन का सब कुछ सही है, फिर भी बाल जड़ते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है, आनुवंशिक भी हो सकता है, वारसागत रीति में है बीजू। ये भी हो सकता है कि आप गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा शैम्पू का यूज़ कर रहे हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग शैम्पू जो केमिकल युक्त हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी के जितने भी शैम्पू हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत भयंकर उसमें केमिकल्स होते हैं। शुरुआत में तो आपको ऐसा लगा कितने अच्छे बाल हो गए मेरे, कितने चमकदार, बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल शाइनिंग वाले बाल हो गए, एकदम मुलायम बाल हो गए। आपको लगता है वो मुलायम बाल तो थोड़े दिन तो मुलायम लगेंगे, फिर धीरे 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 वो बाल जब झड़ने लगेंगे तब आपको पता चलेगा ये तो बाल बहुत कम हो गए मेरे, पहले बाल तो मेरे घने थे अब तो बिल्कुल कम हो गए। इसका कारण ये भी है, मल्टीनेशनल कंपनी के जितने भी शैम्पू है वो बहुत ही भयंकर स्ट्रॉन्ग केमिकल्स वाले हैं। इसका बंद कर दीजिए का प्रयोग करना। पतंजलि के शैम्पू भी रोज यूज नहीं करना है, उसको भी 8 दिन में एक बार कर लिया बस, दिन में 2 या फिर सप्ताह में 2 बार कर लिया बस, इससे ज़्यादा नहीं। शैम्पू का मिनिमाइज करें और सुगंधित तेल नहीं डालेंगे, मिनरल्स ऑयल नहीं डालेंगे। आप पतंजलि का शुद्ध नारियल तेल डालें, आप वर्जिन कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, पतंजलि का केश तेल भी डाल सकते हैं। पतंजलि का केश तेल मैं पतंजलि के तेल पीछे जब से निकाला है तब से पतंजलि का केश तेल यूज करता हूँ। आज तक मेरे बाल, आज 66 अब 67 लग गया ऐसा समझो, मेरे बाल आज तक भी घने हैं और काले हैं, कई बाल तो आज तक कई बाल, नहीं तो इस उम्र में तो कई बालों की तो पूरी यहाँ से खेती झड़ जाती है और सभी बाल सफेद हो जाते हैं इस उम्र में। तो आप कीजिए लगातार। अनुलोम विलोम प्राणायाम द बेस्ट प्राणायाम है सभी रोगों के लिए। विश्राम, बाई नासिका से प्रश्वास बाहर निकले तब आप रुक जाएंगे। कितना वाग्या बहन? 6:22। आइए भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली कपाल के ऊपर, 3 उंगली आंखों के ऊपर, अंगूठे से कान बंद कर लीजिए। इनहेल, हाथ नीचे। आप भ्रामरी 11 बार कर लीजिएगा, दिन में 3 बार कर लीजिएगा जरूर, 11-11 बार, जिनको भी बालों की समस्या है। आइए अभी 3 बार पवित्र ओमकार का उच्चारण करेंगे। मौन, शांत हो जाएंगे सभी। आंखें बंद ही रखें, शरीर सहज शिथिल। नासिकाग्र मन को केंद्रित कर लीजिए।
मंद मंद सूक्ष्म सांस आप जो अंदर ले रहे हैं उसे गहराई से अनुभव करें। और गर्म प्रश्वास जो आप बाहर विसर्जित कर रहे हैं उसे भी अनुभव कीजिए। प्रत्येक सांस प्रश्वास के साथ एकाकार हो जाए, तल्लीन हो जाए, पूरी तरह से गहराई में चले जाएंगे, अंदर गहराई में चले जाएंगे। शांति शांति शांति। आइए दोनों हाथ की हथेली आपस में रगड़ लीजिए ऊपर करके हाथ को। अब दोनों हाथ गर्म हो जाए तो उसके ऊपर आंखें के ऊपर दोनों हाथ की हथेली रख लीजिए, थोड़ी देर के लिए वहीं पर रखें और हथेली आंखों पर से लेकर आंखों को खोल लीजिए। चेहरे के ऊपर, कान के ऊपर, गर्दन के ऊपर, चेस्ट, पेट, पैर, दोनों भुजाओं का, पैर को आगे खोल लीजिए। तो आप सभी थोड़ी आप सहायता ये कर सकते हैं इस प्रचार प्रसार में, जितने भी भाई बहन मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइव देख रहे हैं वो भी, और जो बाद में देखते हैं फेसबुक में जाकर मैं वीडियो को रखता हूँ अपने अपने ग्रुप में। आप क्या करें, उस वीडियो खोलकर उसको लाइक कीजिए, उसको देखें भी, थोड़ा बहुत लाइक करें, लेफ्ट साइड में लाइक वाला उसको क्लिक कर दीजिए। बीच में कमेंट्स हैं, कमेंट्स में आप कुछ नहीं लिखना चाहते तो मात्र ओम लिख लीजिए, या कुछ आप प्रश्न कर पूछ सकते हैं तो मैं प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मात्र फर वीडियो देखकर छोड़ नहीं देंगे। पूरे वीडियो को लाइक करें, जितना भी, अगर आप शेयर कर दे तो और ज़्यादा बेटर है आपका। आप शेयर करेंगे तो क्या करेगा, आप उसको फेसबुक आप शेयर कर देंगे तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, उनको ये वीडियो मिलेगा तो उनको भी लाभप्रद है। आप इस तरह से योग के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे सकते हैं इस तरह से। तो आप सिर्फ योगाभ्यास नहीं करेंगे, योग के बढ़ाने में, योग को आगे ले जाने में आप सभी मुझे सहायता भी करेंगे इस प्रकार से। आइए सभी खड़े हो जाएंगे। तो आपका अगला कार्यक्रम रहेगा हमारा अगला सोम मंगल बुध 26, 27, 28 सोम मंगल बुध अगला कार्यक्रम रोगानुसार रहेगा हमारा आंखों की समस्याओं के लिए योग। अब बाल से आ गए, अब नीचे उतरेंगे, आंख आएंगे, फिर क्या आएगा, कान आएगा, और धीरे धीरे हम नीचे उतरते उतरते जाएंगे, नीचे, ऊपर से नीचे तक। तो सभी वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, उसको शेयर कर दीजिए। शेयर કરવામાં કાંઈ નથી, આમ તમે ક્લિક કરો, શેર કરો તો જતું રહે। આપણે કંઈ કરવું, ખાલી આમ આંગળી ત્યાં ટચ જ કરવાની સ્ક્રીન ઉપર, એમાં આપણા પૈસા ન લાગે। શેર કરવાથી શું થશે, મેક્સિમમ લોકો સુધી પહોંચશે, મેક્સિમમ લોકો જોશે, તો એને કંઈક સમસ્યા હોય તો એને લાભ મળે કે ચાલો આ વિડીયો જોઈ, આના માટે છે, કદાચ આપણા માટે કંઈક ઉપયોગી હોય, તો એટલા માટે એમાં મને કોઈ ફાયદો નથી, પણ આ યોગનો પ્રચાર પ્રસાર થશે, બરાબર। ચાલો सभी पूरी तरह से ऑटो सजेशन करेंगे, उत्साह से, उमंग से। मैं संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हूं, बोले सभी।
आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति हूं। मेरे में अपार शक्तियां हैं। अब हाथ की हथेली हृदय के ऊपर रखें। हे हृदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे हृदय को इसी तरह से धड़काए रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। क्लैपिंग। अब उंगली छोटी रखकर, दूर रखकर क्लैपिंग। अब इस तरह से दूसरे हाथ में अब पेट के ऊपर मुक्का लगाएं। नाभि के ऊपर, सिर के तलवे में हथेली, इस तरह से उंगली को साइड में या कनपट्टी की साइड में, फिर पीछे भी टैपिंग करेंगे उंगली से। और इस तरह से करो रखकर તમે બેન ગ્રુપમાં જોડાઈ ગયા પછી પહેલા ચેતના હા જોડાઈ ગયા। તો આજે હું વિડીયો મૂકું એટલે બધા ખોલીને પહેલાં જોજો, એના કોમેન્ટ્સમાં હું લખી નાખો કાંઈ તમને ફાવે નહીં તો, અને લાઈક પણ કરો અને શેર પણ કરી દો। તમને ન ફાવે તો ઘણામાં તમારા ઘરમાં ઘણા યુવાન યુવતીઓ હશે, એને કહેવાય ગરીબમાં કરી દેશે। चलो इनहेल, 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 गला पर मसाज। बस एक बीच पे पछी आ मारा वीडियो पछी हूँ मारा यूट्यूब चैनल में मूकीश। लाड़ ने 2-4 वखत अंदर गळो मालिश करी लो। ચાલો હવે મુક્ત થઈને આમ સામસામે થઈ જાઓ, મુક્ત થઈને હસો બધાય। હિન્દીમાં હસો બધાય, જોરથી, જોરથી હસો, જોરથી, એક બાર और, जोरથી, एक बार और हंसेंगे, जोर से हंसे, और जोर से, और लंबा हास्य, और जोर से। હવે ગુજરાતીમાં હસો। આ ગુજરાતી હે? હા ગુજરાતી। आइए सभी हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। सभी निरोगी रहें, सभी शांति को प्राप्त करें, सभी सुखी रहें, सबका कल्याण हो। ओम शांति पाठ। ओम ध्योः शांति अंतरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्ति रापः शान्तिः औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि इनहेल शान्तिः 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 विश्वमान कुरु कुरु वाम स्वाहा ओम परमात्मने नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम सर्वभ्यो नमः ओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले सोमवार 26 तारीख को हम आंखों की समस्याओं के लिए योगाभ्यास कराएंगे 3 दिन लगातार। आप फिर जुड़ेंगे अगले सप्ताह में। ओम प्रणाम सभी को। પેલા ભાઈ જયશ્રી બેન ને કહી દેજો કાલે ગુરુવાર છે ને કાલે ફોન કરીને યાદ દેવડાવો.